ओके, सो दोस्तों इस वीडियो में आईपी मैट से रिलेटेड हर सवाल का जवाब आप लोगों को मिलने वाला है और ये वीडियो आपको इस बारे में भी हेल्प करेगा कि आईपी मैट आपको देना, आईपी मैट एग्जाम के लिए आपको अपीयर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये आईपी मैट एग्जाम ऑर्गेनाइज कौन करता है? सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईपी मैट एग्जामिनेशन आईआईएम इंदौर का अपना अलग आईपी मैट एग्जाम होता है और आईआईएम रोहतक इसका अपना अलग से एग्जाम होता है। तो सबसे पहले तो आईपी मैट उसको देना है जिसका कभी भी सपना है कि सर हमें आईआईएम में जाना है, और कौन से इसमें आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक अवेलेबल है अगर आप आईपी मैट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करते हो। नंबर 1। नंबर 2, सर क्या है ये प्रोग्राम, आईपी मैट का प्रोग्राम, और कितने साल का ये? सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए आईपी मैट एग्जाम एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसको आप देने के लिए सबसे पहले आपका क्लास 12 क्लियर होना चाहिए। नंबर 1, आपका क्लास 12 क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है क्लास 12 और क्लास 10 में मिनिमम स्कोर 60% होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब सर ये जो आईपी मैट का कोर्स है, आईपी मैट कर लिए हम लोग, उसके बाद जो हमारा ये 5 इयर्स का टेन्योर है जो आईआईएम में स्टार्ट होने वाला है हमारा जर्नी, वो कितने इयर्स का रहेगा दोस्तों? 5 इयर्स का। ये 5 इयर्स इंटीग्रेटेड है, मतलब 3 इयर्स जो आप लोग बैचलर्स का प्रोग्राम करते हो ना, ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, वो भी आप लोग का आईआईएम से होगा, प्लस 2 इयर्स जिसको आप लोग एक एमबीए बोलते हो वो भी होगा। तो इट्स लाइक आपका बीबीए और एमबीए 5 साल में दोनों इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक बात और, एक बात दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, फिर से बता रहा हूं, आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक दोनों अपना अलग अलग आईपी मैट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं। तो मतलब अगर आप लोग को इंदौर जाना है तो आपको आईपी मैट इंदौर के लिए अपीयर करना पड़ेगा, और सिमिलरली अगर आपको रोहतक जाना है तो आपको आईपी मैट रोहतक के लिए अपीयर करना होगा। ठीक है सर, ये बात तो सही है। अब सर ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है? सो दोस्तों ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है ना, ब्रॉडली अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें 2 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जो, या 2 तरीके की चीजें होती हैं जो आपका चेक होता है। सबसे पहले आपका एक रिटन असेसमेंट टेस्ट होता है WAT, जिसको मैं 2 पार्ट्स में बांटूंगा। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपका टेस्ट होता है, और एक वर्बल एबिलिटी जिसमें आपकी टेस्ट होती है। ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो क्वांटिटेटिव से आपके पास 60 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और वर्बल एबिलिटी से आपके पास 40 क्वेश्चंस आएंगे। वर्बल एबिलिटी में दोस्तों टॉपिक्स है जो इंग्लिश से जनरली रिलेटेड है, एटिमोलॉजी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टॉपिक्स लाइक दिस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा, तो टेंशन ना लेना। ठीक है, अब आपको मैं ये बता दूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक 40 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू से रिलेटेड आएंगे, और 20 जिसको ये लोग ऐसे बेस्ड समेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं। आई बिलीव ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं कि हर क्वेश्चन दोस्तों आपका 4 नंबर का होता है अगर आप करेक्ट करते हो। रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो जो आपको करना पड़ेगा, उसमें अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग उसके लिए नहीं है। ठीक है, हाँ सर, अगर मान लीजिए आपने रिटन असेसमेंट टेस्ट को क्लियर कर दिया और आप टॉप में से रहे, टॉप स्टूडेंट्स में से रहे, तब आप लोगों का नेक्स्ट राउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। और अगर आप ये पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर कर लिए, सो यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द जर्नी ऑफ अपना आईआईएम्स। ठीक है, अब आपको एक बात और बता दें, आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक ये तो अपना अलग अलग आईपी मैट एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, पर मैं आपको और 2 आईआईएम्स के बारे में बता दूं, इफ आईआईएम इज व्हाट यू आर अ बिग फैन ऑफ। तो दोस्तों एक होता है आईआईएम बोध गया, ठीक है ना, मैं बॉडी लिख दिया था सॉरी, आईआईएम बोध गया और आईआईएम जम्मू। अगर आप इन दोनों आईआईएम्स में जाते हो या जाना चाहते हो तो एक एग्जामिनेशन होता है, आईपी मैट नहीं, उसको बोलते हैं JIP मैट, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम करके होता है। वो आपको उस एग्जाम के लिए अपीयर करना होता है। क्राइटेरियाज और सब्जेक्ट्स लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है ना, तो अभी तक अपने को क्या समझ में आया कि कौन ये आईपी मैट एग्जाम दे सकता है? क्लास 12 के बाद, जब आपका क्लास 12 क्लियर हो जाता है उसके बाद आप देते हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये कितने इयर्स का कोर्स रहता है? 5 इयर्स का। इट्स लाइक कि आप ग्रेजुएशन और एमबीए दोनों एक साथ कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन करते हो कहीं से, फिर आप कैट के लिए अपियर करते हो एंड देन 2 इयर्स का आप एमबीए प्रोग्राम के लिए जाते हो। इसमें आप सीधा 12th के बाद आईआईएम्स में एंटर करते हो, ठीक है, और वो भी सिलेक्टेड आईआईएम्स मैं बता दूं आपको, ठीक है। इसके अंदर 2 स्टेजेस होते हैं, पहला रिटेन असेसमेंट टेस्ट और फिर पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट तो खैर वो सब्जेक्टिव है, पर रिटेन असेसमेंट टेस्ट के अंदर 2 चीजें आपकी टेस्ट होती है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी। सर आपने हमें क्वांटिटेटिव्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया कि हमारा क्वांटिटेटिव में क्या टेस्ट होता है या क्या चीज के बारे में हमारे को देखना है। सो दोस्तों अगर सरल भाषा में मैं बताऊं तो क्वांटिटेटिव्स में आपको नॉलेज होना चाहिए 9 से लेकर 12 के मैथ्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ट्रिक्स, अलग अलग जगह पर ट्रिक्स लगते हैं क्योंकि टाइम बाउंड एग्जाम है, तो आपको ट्रिक्स जहां पे जरूरत है आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कब से, अगर मान लीजिए सर हमें आईआईएम्स में जाना है, ठीक है, हमने ये डिसीजन ले लिया कि हमें आईपी मैट करना है, ये डिसीजन कैसे ले कि आपको करना है कि नहीं करना है उस बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। पर अगर मान लीजिए कि आपने ये डिसीजन ले लिया कि आपको आईपी मैट करना है, तो सर अब आप हमें ये बताइए कि प्रिपरेशन का राइट टाइम कब है, प्रिपरेशन का राइट टाइम कब है और कब हमें इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप ये देखो कि आप अभी, क्योंकि क्लास 10 आपका क्लियर हुआ है या क्लास 12, क्योंकि आज के डेट में इट इज वेरी गुड कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स आर ऑल्सो थिंकिंग वे अहेड, सेम फॉर क्लास 12। क्लास 12 को तो के लिए तो बनता भी है। अब आप देखो अगर आप क्लास 10 क्लियर किए हो, सो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, और आपका ये फ्यूचर में प्लान है कि आपको एमबीए करना है, जरूरी नहीं आईपी मैट, आपको एमबीए करना है या फिर आपको आईपी मैट करना है 12 के बाद। अगर आप क्लास 10 में होते हुए ऐसा कुछ सोच रहे हो तो दोस्तों स्ट्रेट अवे मेरा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, और वो स्ट्रॉन्ग सजेशन क्या है कि आप स्ट्रेट अवे स्टार्ट कीजिए। क्या आपको स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देना चाहिए अपना क्लास 11-12 में मैथ्स। अगर आप 11-12 में मैथ्स नहीं ले रहे हो, अगर आप 11 और 12 में मैथ्स नहीं ले रहे हो तो गाइस आप अपने लिए एफर्ट्स का जो दरकार है वो बढ़ा रहे हो। 11-12 में स्कूल में मैथ्स को चूज कीजिए। सर अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हमारा ये डायलेमा है कि हमारे स्कूल में बिकॉज शायद हम लोगों ने 10 में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो 11 और 12 में हमारे को मैथ्स नहीं मिला था। तो उस केस में आप 11 और 12 का, जैसे हमारे यहाँ केडिया क्लासेस में मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स नहीं है 10 के अंदर, मतलब 11-12 के अंदर, बट स्टिल दे आर डूइंग इट फॉर 12 के बाद का जो भी उनको जर्नी करना है, चाहे वो सीए फाउंडेशन के थ्रू हो या कोई और एग्जामिनेशन एंट्रेंस का हो। तो द आइडिया इज कि आपको 11 और 12 का मैथ्स हर कोई को, नो मैटर वेदर यू आर गेटिंग द मैथ्स फ्रॉम स्कूल और नॉट, अगर मिल रहा है तो ग्रेट, नहीं मिल रहा है तो आप अलग से अपना प्रिपरेशन 11-12 का स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप 11-12 का मैथ्स का प्रिपरेशन साथ साथ स्टार्ट करेंगे ना तो आईपी मैट के लिए चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया क्लास 10 के स्टूडेंट्स को मेरा एडवाइस। अब आ गया क्लास 12 का स्टूडेंट। अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो आप, जिसका अभी 12 खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका, ऑब्वियसली जिस मंथ में हम लोग खड़े हैं अक्टूबर में, ऑब्वियसली अभी आपका 12 का एग्जाम खत्म होने वाला है, मतलब होगा 5 to 6 मंथ्स बाद। तो अब आपके लिए 2 चीजें हैं कि क्या आप लोग 11-12 में मैथ्स लेकर पढ़े थे, क्या आपका मैथ्स था? अगर आपका जवाब है कि हाँ जी हमारा मैथ्स था तो ठीक है, इट्स अ गुड न्यूज। क्या करना चाहिए इनके लिए वो भी मैं बताऊंगा। पर अगर किसी का मैथ्स नहीं था, अगर आपका जवाब है कि नहीं सर हमारा मैथ्स नहीं था, तो दोस्तों, और आपका प्लान है कि आपको आईआईएम्स जाना है या आईपी मैट एग्जाम्स करना है, तब आप लोगों के लिए स्ट्रेट अवे एडवाइस है कि स्टार्ट राइट नाउ। हम लोग केडिया क्लासेस में भी चाहे 10 हो चाहे 12 के स्टूडेंट हो, आप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं आईपी मैट से रिलेटेड, तो सबके लिए यहाँ पर सोल्यूशन है। बट आप लोग सुनते जाएं पहले कि क्या क्या क्राइटेरियाज है, सुनते जाएं आप लोग, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि अगर 12 में हो आप, आपका मैथ्स था,
ठीक है, ग्रेट, आपके ऊपर मैं बाद में आता हूं। पर अगर आपका मैथ्स नहीं था तो आपको एडमिशन अभी ले लेना चाहिए दोस्तों। नीचे में जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां दिया हुआ है गाइस, वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर आईआईपी मैट एग्जाम। और कोई डाउट नहीं है कि स्टूडेंट्स लोग का प्रिपरेशन बेहद अच्छा हो जाएगा इन द क्वांटिटेटिव एबिलिटी पार्ट, बिकॉज अभी हम लोग केडिया क्लासेस में केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स वाला पोर्शन है, जो मैक्सिमम वाला पोर्शन है, हम लोग उसके लिए आप लोग का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो आप लोगों को अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग द सेम, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका ऑलरेडी मैथ्स था तो इट्स अ ग्रेट न्यूज। तब माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो है, आप लोग अपना टर्म 1, क्योंकि आप लोग का भी एग्जामिनेशन टर्म 1 का आ रहा है, तो आप लोग टर्म 1 का एग्जामिनेशन पर फोकस कर लीजिए अपने लोग का। और आप लोग के लिए राइट टाइम है, क्योंकि आप लोगों को 3 मंथ्स, लगभग 3 मंथ्स का जो है आप लोगों को रिविजन टाइम, प्रिपरेशन टाइम, डिस्कशन टाइम चाहिएगा। तो आप लोगों के लिए राइट टाइम है फेब मंथ, और आई वुड रदर से जैन फेब मंथ, ठीक है ना। जिनका मैथ्स नहीं था उनके लिए तो भाई अक्टूबर से ही, ये अक्टूबर एंड आ गया है, आप लोग अभी स्टार्ट कर लो, आप लोग को ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। और अगर ध्यान से सुने आप लोग बात को, और अगर आप ऐसे कैटेगरी से स्टूडेंट हो जिनका मैथ्स था ही नहीं, मैथ्स था तो ठीक है, ये तो मैं बता दिया, और नहीं था तो ये मान लीजिए मैथ्स तो नहीं था और कंप्लीटली अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स थे। अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स मतलब शायद आप आर्ट्स ग्रुप को बिलोंग किए होंगे, तो भी आपके लिए भी सेम आंसर है, स्टार्ट राइट नाउ दोस्तों, डू नॉट वेट, ठीक है। हाँ सर। अब सर आप एक बात बताओ कि केडिया क्लासेस आपके लिए क्या कर सकता है। सर केडिया क्लासेस क्लास 10 में अगर आप हो, 11-12 में हमारे पास ब्रिलियंट, मैं खुद ही प्रिपरेशन करवा रहा हूं, 11-12 का हमारा अपना स्टडी मटेरियल है और उसी से आपका प्रिपरेशन करवाएंगे। आपको अलग से कोई आईपी मैट का प्रिपरेशन करने का दरकार नहीं है। अगर आप 10 क्लियर करते हो, आप 11-12 में स्ट्रेट अवे हमारे साथ जुड़ जाइए। 11-12 के लिए अगर 11-12 में मैथ्स ले रखे हैं तो 11-12 का मैथ्स का प्रिपरेशन के लिए जुड़िए, और अगर नहीं है लेकिन फिर भी आईपी मैट का प्रिपरेशन करना है आपको, तो 11-12 का मैथ्स के लिए जुड़िए। अगर आप 10 के बाद 11-12 का मैथ्स के लिए जुड़ते हैं तो दोस्तों हमारा 11-12 का करिकुलम हमारे केडिया क्लासेस में इस तरह से इंटीग्रेटेड है कि 90% प्रिपरेशन आपका 11-12 का हमारे साथ जर्नी में ही कंप्लीट हो जाएगा, और जो बाकी 10% भी है, और जो बाकी 10% भी जर्नी का बचा हुआ है, वो हम लोग जैसे ही आपका बोर्ड्स खत्म होता है या बोर्ड्स खत्म होने के समय पहुंचता है तब तक हम लोग प्रिपेयर करवा देते हैं, मतलब पहले का जो रिविजन चाहिए होता है। तो अगर आप 10 क्लियर करने वाले हो अभी, तो आपको तो सोल्यूशन मिल गया, और अगर आप 12 में हो गाइस तो मैंने मैसेज कर दिया है आप लोगों को। सर व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स, सर व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स जिन लोग अभी क्लास 11 में हैं और उन लोग प्लान कर रहे हैं आईपी मैट से रिलेटेड। अगर दोस्तों आप लोग प्लान कर रहे हो, अगेन द सेम क्वेश्चन अप्लाइज टू यू, कि क्या आपका मैथ्स है या आपका मैथ्स नहीं है। अगर दोस्तों आपका मैथ्स नहीं है तो अभी राइट नाउ आपका टाइम है टू ज्वाइन अस, हमारे साथ जर्नी में जुड़ जाइए, एंड वी अश्योर यू आपका आईपी मैट फोड़ के रहेंगे। और अगर आपका मैथ्स है, देखिए अगर आपका मैथ्स है तो ग्रेट जॉब, तब आप लोग केवल इस जर्नी को क्लास 12 के मैथ्स का अच्छे से कवर कीजिए, और फिर एक आध मंथ 1 मंथ और आप लोगों का लगता है, जिसके बाद आप लोगों का +1 मंथ, सीधी सी बात है, और आप लोगों का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा आईपी मैट का। ये +1 मंथ, क्योंकि कुछ और भी बातें हैं 11-12 को छोड़ के जो आपको बताना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड +1 मंथ, ठीक है। सर अब एक बात और बताओ कि ये आईपी मैट का अगर हमें एग्जाम देना है, हमें एंट्रेंस फॉर्म भरना है, तो हम ये एंट्रेंस फॉर्म कब भरते हैं दोस्तों। एंट्रेंस फॉर्म जो है आप लोगों का आईपी मैट के लिए, वो लगभग आपका मार्च अप्रैल में खुला रहता है, मतलब मार्च अप्रैल में जो है आप लोग अपना एग्जामिनेशंस का एंट्रेंस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है ना। और एग्जामिनेशंस आईपी मैट का कब होगा दोस्तों, जैसे 2022 का मैं अगर बताऊं तो मई 2022 में मैं आईपी मैट एग्जामिनेशंस होने का बात है, आई मीन राइट आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अगर बोर्ड्स डिले होता है तो डेफिनेटली आईपी मैट का एग्जाम्स भी डिले होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स पास्ड आउट ओनली, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को ये बातें मैंने बता दिया। अब एक और ब्रॉडर क्वेश्चन कि सर हमें ये बताएं कि हमें
आईपी मैट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर एक और क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया एक जनरल बात, किसी को अगर जानना है आईपी मैट के बारे में तो, लेकिन अब क्वेश्चन है कि सर आईपी मैट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, सीधी सी बात। नंबर 1, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको ये क्रेज है कि यार 11-12 के बाद मेरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कुछ नहीं करना है, मेरे को स्ट्रेट अवे आईआईएम्स जाना है, आई एम अ बिग फैन, आई नीड दैट ब्रांड नेम ऑफ आईआईएम्स, तो भाई फिर आपको कर लेना चाहिए। तब तो आपके लिए स्वभाव है, क्योंकि आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपको ज्यादा माथा नहीं लगाना, तो जस्ट डू। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो अभी भी कंफ्यूज्ड है, सर क्या पता हम सीए करें, क्या पता हम सीएस करें, क्या पता हम सीएमए करें, क्या पता हम बिजनेस करें, क्या पता हम अपना कुछ स्टार्टअप करें, क्या पता हम क्रिकेट खेलें, क्या पता हम नाचे गाएं। गाइज हर जगह आज ऑप्शंस है, क्या पता हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। तो गाइज अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसको एक्सप्लोर करना पसंद है, तो मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि आप लोग आईपी मैट मत देना या अपीयर भी मत करना। इसका सीधा सा रीजन है कि ऐसा तो है नहीं कि आप आईएम्स में घुस नहीं पाओगे। आज मान लीजिए आप 3 साल अपने आप को दे देते हो, आफ्टर क्लास 12 ग्रेजुएशन करते करते आप कोई और कोर्स कर रहे हो या कोई और चीज सीख रहे हो, और फिर आपको रियलाइज करता है कि नहीं अब आपको आईएएम जाना है, तो आइए कैट एग्जाम्स दीजिए। यही मैं बोल रहा हूं, अगर 12 के बाद आप लोग को फोकस्ड है कि नहीं हमें ज्यादा माथा नहीं लगाना, हमें आईएएम जाना है, बस कह दिया। इफ यू आर दैट कैटेगरी, तो आपको आईपी मैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए बिना विलंब किए। ठीक है दोस्तों, नीचे में स्क्रॉल कर रहा है टेक्स्ट जहां पर ज्वाइनिंग डिटेल्स है अबाउट हाउ आप लोग केडिया क्लासेस के साथ जुड़ सकते हो, एंड वी विल एंश्योर, क्योंकि आईपी मैट में जो मेन चैलेंज है वो मेन चैलेंज आपका क्वांटिटेटिव पोर्शन है, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, एंड वी आर गोइंग टू एब्सोल्युटली टेक केयर ऑफ दैट। आपको बैकअप वीडियोस मिलेगा, आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, लाइव क्लासेस आप लोग ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो अगर आप लोग कैलकाटा से बाहर हो, और अगर आप लोग कैलकाटा के अंदर हो तो आप लोग ऑफलाइन हमारे सेंटर में आकर अटेंड कर सकते हो। तो एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल। ठीक है, आपको 1-2 क्लासेस डेमो करके देखने, आप लोग 1-2 क्लासेस डेमो कीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है ना, नो डाउट। बस गाइज और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जानना है तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर्स आ रहे हैं या टेक्स्ट नंबर्स आ रहे हैं उन पर आप लोग मैसेज करें, और आप लोगों को हमारे एग्जीक्यूटिव डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट द सेम। ठीक है, सो गाइज आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए आईपी मैट से रिलेटेड। अगर कुछ ऐसा लगता है कि सर आपने नहीं एड्रेस किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका उस पॉइंट को भी एड्रेस करें। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।